नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या पीएम मोदी को जरा भी अनुमान नहीं है? पहले तो देश में मातम था, लेकिन विदेश भाग गए, फिर G7 में अब नाक कटा लिया। दोस्तों, वीडियो देखे आपकी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल ऑफिशियल न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या पीएम मोदी आपको जरा भी अनुमान है कि भारत आपको आने वाले समय में आपको कैसे याद करेगा? आपको सत्ता में आए देश का मुखिया बने 11 साल हो चुके हैं, मगर आपने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कि आपने सिर्फ अपने मन की बात सुनाई। आप मुझे बताइए कि आप अपने देशवासियों से बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? क्या आप उनके सवालों से डरते हैं? एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुंह दबाकर, मुंह छुपाकर भाग गए। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मोदी जी? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आम कैसे खाते हैं, आप टॉनिक वगैरह लेते हैं, यह नहीं पूछा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाएगा कि 11 सालों के बाद, आपका पूरा दुनिया घूमने के बाद, हमारी विदेश नीति विफल क्यों है? पूछा जाएगा कि हमारी आर्थिक हालत इतनी बदहाल क्यों हो गई है? बेरोजगारी, महंगाई इतनी भयावह क्यों है? पूछा जाएगा किसान परेशान क्यों है? पूछा जाएगा कि SC ST OBC महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? पूछा जाएगा कि नोटबंदी लगा का आपने क्या हासिल किया? GST से टैक्स वसूल करके आप क्या हासिल कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। कोविड का मिसमैनेजमेंट पूछा जाएगा। जिस तरह सेम जदूरों को पैदल चला दिया वह पूछा जाएगा। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमारी संप्रभुता को ललकार कर कहते हैं मैंने सीज फायर कराया, और मोदी जी चुप रहते हैं, वो पूछा जाएगा। भारतीय मूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जिस तरह से मारा पीटा जा रहा है, जिस तरह से उनको हैंडकफ करके वापस डिपोर्ट किया जा रहा है, और मोदी जी चुप रहते हैं, उस पे सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। लेकिन डरने वाले आदमी का यह कहना कि उसकी छाती 56 इंच की है, यह ठीक बात नहीं है। मोदी जी देश में बीते 2 महीनों में 1 विमान और 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि आपसे एक भी सवाल पूछ ले। पहले तो G7 में मोदी को बुलाया नहीं गया, यह खबर आई, और इस खबर के बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों नहीं बुलाया जा रहा? भाई, पिछली बार तो बुलाया गया था, अब की बार क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्या कनाडा उन खालिस्तानी आतंकियों के समर्थकों से डर गया है जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं? तो कनाडा क्या भारत का दोस्त है या खालिस्तानी आतंकियों के साथ दोस्ती निभा रहा है? यह सवाल उठने लगा। फिर खबर आई कि नहीं साहब, बुलाया नहीं गया। यह खबर नहीं है, बल्कि मोदी जाना ही नहीं चाहते हैं। इस खबर से फिर खबर आई कि मोदी जाएंगे, बुलावा आ गया। फिर लोगों ने हल्ला मचाया कि अब मोदी कनाडा जाएंगे और ट्रंप की सीज फायर को लेकर, ट्रंप के अटपटे बयान को लेकर उनकी क्लास लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वक्त से पहले ही अमेरिका लौट गए। लेकिन एक तस्वीर सामने आई है। उस तस्वीर को लेकर इतना बवाल हुआ कि तस्वीर को सबसे पहले डालने वाली भारत की विश्व प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी ANI ने उस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया, जिस ट्वीट के जरिए वह तस्वीर सामने आई थी और प्रधानमंत्री की मौजूदगी और तस्वीर में नहीं होने पर सवाल उठाए थे। लग रहा था कि प्रधानमंत्री की इमेज के साथ ANI के किसी शख्स ने खेल खेला है, इसलिए उस तस्वीर को ही हटा दिया गया, उस ट्वीट को गायब कर दिया गया। लेकिन तस्वीर तो वायरल हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल तो अब हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ लंच करने वाले हैं, और यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस मुलाकात ने भारत में कई सवाल खड़े किए हैं, खासकर तब जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखा है। खुद अमेरिका आतंकवाद की पीड़ा झेल चुका है। कई मौके पर उसके अधिकारी आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना कर चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक साझेदार भी बताता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका पाकिस्तान के सेना प्रमुख को इतना महत्व क्यों दे रहा है? क्या भारत के साथ कोई छलावा हो रहा है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर ट्रंप हमारे जानी दुश्मन को कैसे इतना अहमियत दे सकते हैं? वही मुनीर जिसने हमारे मासूम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, फिर भी ट्रंप पाक चीफ को अपने साथ निजी रूप से व्हाइट हाउस में लॉन्च के लिए आमंत्रित किया है। जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 महीने भी नहीं बीते, लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रीफिंग और स्टेटमेंट की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है। एक विश्लेषण के मुताबिक 100 दिनों में ट्रंप ने 139 बार प्रेस से किसी न किसी प्रकार का संवाद किया है। इसमें 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के साथ साझा रूप से की गई है। इसके अलावा ट्रंप के साथ 98 बार सवाल जवाब हुए हैं। इनमें ओवल ऑफिस, हवाई जहाज और अन्य जगहों पर पूछे गए सवालों के जवाब हैं। ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय
रोजाना सवाल जवाब करने में यकीन रखते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि पहले कार्यकाल के मुकाबले इस बार ट्रंप प्रेस के साथ ज्यादा सक्रिय हैं। अपने पहले कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में ट्रंप ने 89 बार प्रेस से बातचीत की, 9 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें से एक अकेले की थी। बाकी 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 51 बार इंटरव्यू, 39 बार सवाल जवाब किए। इसके मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ट्रंप ने 100 दिन में 5 बार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। प्रधानमंत्री मोदी ने 433 दिनों में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अब आखिरी सवाल आप लोगों से, क्या पीएम मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताएं।